डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। डेली टाइम टेबल फॉर एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1। स्पेसिफिकली हम टीयर 1 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए? फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल ये है कि क्या ये क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है हम एक रूटीन में काम करें? डेफिनेटली ज़रूरी है। फॉर एवरी डिसिप्लिन एफर्ट देयर इज़ अ मल्टीपल रिवॉर्ड। जब भी आप कोई काम अनुशासित तरीके से करते हैं, सुनियोजित तरीके से हर काम को डिसाइड करके करते हैं ना, तो आपकी जो रिवॉर्ड्स हैं, आपकी जो आउटकम है, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये तो एक रिसर्च है, और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर एक आदत होती है रूटीन को फॉलो करने की। तो डेफिनेटली अगर हमें कुछ सक्सेस चाहिए, हमें सक्सेसफुल होना है, एक अच्छा स्कोर टीयर 1 में लाना है, तो डेफिनेट सी बात है हमें भी डिसिप्लिन तरीके से रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके नाउ, अब सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ क्या आपको शुरुआत कैसे करनी है और आखिरी तक आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहला काम जो आपको डेली बेसिस पे करना है, बिना सोचे समझे एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना। अब ये प्रैक्टिस सेट जो टीयर 1 के अकॉर्डिंग 1 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चंस का, वो आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। देखिए, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं ना, जो भी आपकी टेबल चेयर होगी, वहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट आपको रात को ही रख देना है, वहाँ पर रख देना, और सुबह उठते हैं। अब मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि आप कब उठिए, और ना आप 4 बजे उठते हो, आप 8 बजे उठते हो, आप 10 बजे उठते हो। आप जब भी उठते हो ना, तब आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। क्योंकि मैं आप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाह रहा हूँ कि आप 4 बजे उठ के ही पढ़ाई करो। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। ओके, सो अपन एग्जाम्पल लेके मान लेते हैं कि आप मान लीजिए 6 बजे उठते हैं। तो आपको उठते से ही पहला काम ही करना है, कोई दूसरा काम मत करना। सबसे पहले 6 से 7 एक प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उसको अच्छी तरह सॉल्व कर लो। उसके बाद आप 7 से 8 तक ब्रेक लेके आपको जो भी काम करना है, जो भी आप चाय पीते हो, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी आपको नहाना है, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, वो एक ब्रेक में कर लीजिएगा। और उसके बाद 8 से 9 अगले 1 घंटे में आपको इस सेट का एनालिसिस करना है। समझ में आ गया? तो बेसिकली अगर आप जब भी उठते हो, आपको उठ के सुबह 6 से 9 3 घंटे आपको सुबह के सबसे पहला काम जो करना है, वो क्या करना है? प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, और फिर इसको एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों करना है? आपको ये देखना है कि आपने किस एरिया में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, किस एरिया में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या आपको टफ पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप घड़ी के हिसाब से आप स्टॉप वॉच लगा के काम करोगे। जब भी आप सॉल्व करोगे, आपके मोबाइल के अंदर एक स्टॉप वॉच होती है या काउंटडाउन टाइमर होता है, उसको शुरू करके ही पेपर सॉल्व करना। फ्रेंड्स, मेरा ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का पर्पस क्या है? आज से आप मान लीजिए 90 दिन तक 90 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करते हैं, तो आप उस मोड में, जो एग्ज़ाम वाला मोड होगा ना, जब आप एग्ज़ाम में हॉल में बैठेंगे, और जिस माइंडसेट में आप उस पेपर को सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, वैसे ही पेपर को सॉल्व डेली बेसिस पे करना है आपको, ताकि आप उस फॉर्मेट में आ जाएं, उस पैटर्न को आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले। ठीक है ना? बेसिकली ये ट्रेनिंग है हमारी खुद की। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा, इसलिए। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है, डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके एनालाइज करने का, आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, दोनों चीज़ आपको पता चल जाएगी। कौन से एरियाज आपके स्ट्रांग हैं, कौन से एरियाज आपके वीक हैं। तो जो एरियाज आपके वीक होंगे, आपको उसी पे काम करना, आपको स्ट्रेंथ वाले पे काम नहीं करना। तो पढ़ाई जो होगी ना हमारी, काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये शुरू के 3 घंटे की मैंने बात की है। स्पेसिफिकली ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट को रात को रख देना टेबल चेयर पे जिस पे आप पढ़ाई करते हो, और सुबह उठ के पहला काम प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करना है। उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे स्टॉप वॉच लगा के ही, बिना स्टॉप वॉच लगाए आप सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जब सॉल्व कर लोगे पूरा 1 घंटे में, उसके बाद, और मान लीजिए 1 घंटे में सॉल्व ना होना, तो छोड़ देना, जितना हो उतना, पर 1 घंटा ही देना है इसको। आप ये भी देखना कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो 1 घंटे में सॉल्व करना, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना, और उसके बाद उस पेपर को एनालाइज ज़रूर करना। आप ये ज़रूर देखना कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो ये सुबह के 3 घंटे का मैंने बताया है। कभी भी आप उठते हो, आप 4 बजे उठते हो तो 4 से 7 का नियम बना लो, 6 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, जब भी उठते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये काम आपको कंपल्सरीली करना ही करना है। और अगर किसी के पास प्रैक्टिस सेट ना हो, किसी को ना मिल रहे हो,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ से आप निकाल सकते हो, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल, वैसे तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी खरीदना मत कोई भी चीज़, मटेरियल है ना ऑनलाइन इतना फ्रीली अवेलेबल है, कभी भी कोई भी चीज़ परचेज मत करना, ना तो कोई पेड कोर्स, ना ही कोई टेस्ट सीरीज, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट्स आपको परचेज। डिस्पाइट ऑफ द बुक्स, आप बुक्स खरीद सकते हो, क्योंकि बुक्स का बात अलग होती है, ठीक है, बट ऑनलाइन कुछ भी परचेज मत करना इसके अलावा। तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, डेली बेसिस आपको सॉल्व करना है। आज से मान लीजिए 90 दिन भी आप पढ़ाई करते हैं तो 90 सेट्स आप सॉल्व कर चुके होंगे। ओके, तो पहला काम तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज पढ़ाई करने की। देखिए, मैंने आपको कहा कि एनालाइज करो। जब आप एनालाइज करोगे ना उस प्रैक्टिस सेट को, तो आपको आपकी वीकनेस पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट में मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्पेसिफिकली उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करो, और उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करके उनको अपनी स्ट्रेंथ बना लो, जो आपकी वीकनेस थी। वही काम आपको रीजनिंग में करना है, वही काम आपको जीए में करना है। जीए में मतलब आपको जो स्टैटिक वाला पोर्शन होगा, करंट तो पढ़ने से मतलब नहीं है अभी, और वही काम आपको इंग्लिश में भी करना है। ओके, अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, आपको दिन भर बाकी के दिन में क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस सेट्स, आपको मिनिमम 10 आवर्स की सिटिंग चाहिए, मतलब 10 आवर्स की स्टडी चाहिए डेली। मिनिमम 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना। और जैसे कि इन चारों टॉपिक्स सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो इक्वल होता है, 50-50 मार्क्स का सब कुछ है, लेकिन हमें जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो इक्वल नहीं करना है। हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बड़ा स्मार्टली हमें करना पड़ेगा, ताकि हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। क्या करना है, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन को हमको कम वेटेज देना, मतलब कि 40%, यानी कि 4 आवर्स आप रीजनिंग और जीए को दीजिए, और क्वांट और इंग्लिश को आप दीजिए 3-3 घंटा, 3 घंटा इसको, 3 घंटा इसको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वांट और इंग्लिश का वेटेज भी ज़्यादा होता है, और जैसे टीयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी जो अभी पढ़ाई जो होगी ना वही आपको टीयर 2 में काम आएगी, क्योंकि टीयर 1 पे ही तो आपकी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है, हमें तो आगे जाना है और टीयर 2 में भी स्कोर करना है। तो इसलिए इनको ज़्यादा टाइम दो। रीजनिंग में 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं पर डे, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करें तो रीजनिंग के क्या करना है, प्रैक्टिस सेट्स जितने मिल जाएं, प्रैक्टिस सेट्स पुराने पेपर से सॉल्व करो। आप देखिए 2 घंटे में आप कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अगर 100 ना भी कर पाएँ तो मिनिमम आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, रीजनिंग के बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग के 80 क्वेश्चन सॉल्व डेली बेसिस पे करना। और स्टैटिक वाले क्वेश्चंस, स्टैटिक जीए का देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस तो मैं आप पे कवर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर डाल दूंगा, आप देख लेना, पुराने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जीए के, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ स्टैटिक वाला पोर्शन है, और करंट अफेयर्स की भी सीरीज हमारी चल रही है, तो जीए आपका वहाँ से कवर हो सकता है। और रहा सवाल क्वांट का और इंग्लिश का, तो देखिए क्वांट और इंग्लिश के जितना आपको आता है उतनी तो आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन 4 मार्च से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वो पूरा का पूरा क्वांट तो कवर करूँगा ही करूँगा, और इंग्लिश की हम टेस्ट सीरीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे वही लगता है इंग्लिश को पढ़ने का। तो जितनी भी हम क्वेश्चन होंगे ना, सेट्स होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्वांट तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा इसमें, हमारे जो चैनल है उस पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको जो डेली बेसिस पे इसमें टॉपिक्स कवर होंगे। तो आप ये चारों टॉपिक्स इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टाइम को, 3-3 घंटा इंग्लिश और क्वांट को दीजिए, रीजनिंग और जीए को आप दीजिए 2-2 घंटा। ऐसे करके मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, अब प्रैक्टिस सेट की जो हमने एनालाइज करके किया था ना, उसका एडवांटेज हमें डेली ये मिलेगा, सुबह सुबह आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, किस टॉपिक में, इंग्लिश में कौन सा वीक है, क्वांट में कौन सा वीक है, ये आपको रोज पता चलना चाहिए। आपको जब डेली ये पता चलेगा ना आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपका माइंड अपने आप फोकस्ड हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ काम करना है और कहाँ आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, ईजी जो लगता है ना वो लेके बैठ जाते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं उसमें। भाई जो काम, जो टॉप क्वेश्चन आप 5-7 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हो, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमें स्कोर तो अच्छे से करना है ना, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है। अगर हमको 170 प्लस लाना है तो भाई काउंट में तो हमारे फुल मार्क्स आना चाहिए, रीजनिंग में हमारे फुल आना चाहिए, इसमें मिनिमम 30 मार्क्स आना चाहिए, और इसमें मिनिमम 40 आना चाहिए, तब कोई जाके 170 होगा। ओके, तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए।
अब फ्रेंड्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप मैथ्स कब पढ़ो, आप इंग्लिश कब पढ़ो, ठीक है, ये आपको तय करना है। 10 घंटे आपको पढ़ाई मिनिमम रोज करना है। अगर अब हाँ पूछते हो तो मैं बता देता हूँ कि कायदे से कब पढ़ना चाहिए। देखिए मेरा जो आइडियल रहा है, मैं तो मैथ्स कब पढ़ता था ना, मैं हमेशा रात को मैथ्स पढ़ता था, क्वांट हमेशा रात को पढ़ता था। उसका एक रीज़न होता। देखिए क्या होता है, हम नॉर्मली थके हुए होते हैं रात को, सारी एनर्जी हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, तो उस समय और क्वांट में लगती है बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी। जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व होगे, आप चाह के भी उससे डाइवर्ट नहीं हो सकते जब तक कि आपका सॉल्यूशन ना आ जाए, है कि नहीं। तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जब आप पूरी तरह से थके हुए हो, तो आपके माइंड का जो लेवल है ना उससे ज़्यादा ऊपर उठेगा। डेली बेसिस पे अगर आप एडवर्स सिचुएशन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ऐसी परिस्थितियां जो आपके नेगेटिव जा रही है उसमें अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसकी आप हैबिट बना लो ना, तो ये हैबिट आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। समझ में आ रहा है। और ये आप किसी भी कंडीशन में रात को 2 बजे उठ कर भी आप कोई पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेरा होता था, आप चाहो तो ऐसा कर लो। सबसे पहले स्टार्टिंग करना, जब आप पढ़ना शुरू करो तो इंग्लिश से स्टार्ट करना, और उसके बाद फिर रीजनिंग जीए, और सबसे लास्ट में क्वांट करना, ठीक है। सो अब खत्म करने से पहले सबसे ज़्यादा काम की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करना ही करना है, और इससे आपको मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। देखिए सबसे पहला काम, जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे ना और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप पता लगा लेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करो, और उस डायरी में आप डेली बेसिस में लिखो क्या क्या टारगेट्स आपके हैं दिन भर के। समझ रहे हो, मतलब कि सब कुछ आप डिसाइड करो, एक एक चीज़ का डिसीजन लो, एक एक इवन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का डिसीजन लो, और उसको राइटिंग में लेके आओ, उसको लिखो उस डायरी में। इससे क्या होगा ना, आपके दिन की क्लैरिटी बन गई, आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है और क्या छोड़ना है। राइटिंग में आ गया, आपको पता है, आप 4 घंटे बाद भूल भी गए तो आपको पता होगा, डायरी खोली तो देख लिया, हाँ ये वाला काम बाकी है, ओके। और जब आप सक्सेसफुली ये सारे काम सारे टारगेट्स अचीव कर लो, तो उसी डायरी में नीचे रेड पेन से लिखो टारगेट अचीव्ड, ओके। ये डेली लिखो। जब आप इसको लंबे समय तक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो गया है, ठीक है। तो ये काम आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। इसके बाद दूसरी चीज़, आप जो पढ़ाई करेंगे ना, वो पढ़ाई आपको करना है टेबल चेयर पे, कभी भी घूमते फिरते नाचते गाते खाते पीते कभी भी पढ़ाई मत करना। जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम दोगे, पढ़ाई भी आप उस तरीके से ही करोगे, ठीक है। इवन आप यूट्यूब पे मोबाइल में वीडियोस देखते हैं तो उसको भी आप टेबल चेयर पर बैठ के ही देखो, आप घूमते फिरते नहीं देखोगे, ठीक है। पहली चीज़।